टू माई चैनल, इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप्स आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। मैं कहाँ चली गई थी, बड़े ही आपके डीएम्स बड़े ही कमेंट आए थे। आगे चल के मैं बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। इस टाइम मैं कोयटा में हूँ। मैं अपने घर गई थी, अपने अब्बू के घर गई थी। तो वहाँ पे जो मैंने हाल देखा ना, यकीन करें बस मेरा तो दिमाग ही घूम गया। फ़ौरन से मैंने सारी कालीनें निकाली और बाहर फेंकी। नई कारपेट्स लाई, कारपेट्स वाला बंदा लेकर आई, नई कालीनें डाली, अपने अब्बू की कबर्ड सारी ठीक की। और इतना मुझे कोई सुकून मिला, इतना सुकून मिला ना कि ना पूछें। मैं कहती हूँ हम अपने काम तो करते हैं, अपने बच्चों के काम करते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते थे, मतलब हम ये सोचते थे कि हमारी शादी हो गई है तो अब हमारा घर वो है जहाँ पे हम हैं। मैं ये नहीं सोचती थी, मैं अपनी बात सबसे पहले करूँ, अपनी बहनों की नहीं। तो मैं ये सोचती थी ये घर अब भाइयों का है, भाभीियों का है, उनकी मर्ज़ी जैसे भी रहें, लेकिन हम मेहमान बन के आते थे और मेहमान बन के ही वापस चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब आप जब दूसरों को मालिक बना लेते हैं और खुद नज़र हटा देते हैं ना, तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। अगले ये समझते हैं कि शायद इस घर में कोई रहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, घर का मालिक नहीं। तो जब घर का मालिक नहीं होता तो आपको पता है घर का क्या हाल हो जाता है। खैर मालिक तो वो थे, लेकिन किसी ने अपने आप को मालिक समझा नहीं। फिर मैं गई, मैंने सारी कारपेटें निकाली और सारा कुछ नया किया। माशाल्लाह से इतना साफ़ सुथरा हो गया मेरे अब्बू का। और वो इतनी ज़्यादा दुआएं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे। खैर ये सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट डे जो था, मेरी अम्मी की बरसी थी और मैं आ गई थी यहाँ कब्रिस्तान। हो गया ना आज इसको 9 साल हो गए हैं। तब तुम पैदा भी नहीं थे। साल शुरू कब होगा? साल अभी शुरू हो गया मेरी मम्मा का न्यू साल। पहले हमारी मम्मा की बर्थडे होती थी, अब बरसी होती है। मुझे कहती थी साल पे बिरयानी बांधते हैं। अभी बांटेंगे ना बिरयानी घर जाके। दूसरे ये हटाते हैं ना, हाँ ये तो ऐसे ही। हल्का तो होता है जल्दी। हाँ, ये तो उठाते हैं, सफा कर रहे हैं। अरे उधर से डालेंगे। निकाल कर डाल दो, थोड़ा डालना, थोड़ा थोड़ा आगे नहीं डालना। नीचे रखें। डाल दे। उस पे डालें कान मसाला भी। ये गाने में चीज़ लेना, इसको भी डालेना। मेरे अब्बू की बनाना यादगार होती है। सीधा देखो तो नहीं बोले। सीधा है। अभी कानों को देखो। हाँ अल्लाह, अच्छी बन रही है, पूरी आ रही, पूरी आ रही है। चलो
अभी डाल दें। डाल दे उधर, ऐसा डाल दे। ये सलाद की है, बबलू दादी की बेटी की, इधर भी डालो सलाद की बेटी। घर को साफ़ सुथरा करने के बाद फिर मैं और अब्बू सुबह में आ गए थे कब्रिस्तान, क्योंकि आज मेरी अम्मी की थी बरसी और उनके लिए दुआ की, उनसे मिले। यहाँ पे आके ना ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे मतलब सब अपने रिलेटिव्स से मिलने आई हूँ जो इस दुनिया में नहीं हैं। सब की कब्रें आस-पास थी। मेरे अब्बू की इतनी अच्छी आदत है, इतनी अच्छी आदत है, यकीन करें जैसे ही वो कब्रिस्तान में इंटर होते हैं पहले वहाँ पे नहीं जाते, जहाँ पे एक कब्र होती है वो वहीं पे खड़े होके सबके लिए दुआ करते हैं, फिर उसके बाद वो आगे आते हैं। तो बस अपने पेरेंट्स की कदर करें। ज़िंदगी में अगर आपने उनकी कदर नहीं की ना तो मरने के बाद कब्रों पे जाना या फूल फेंकने से कुछ भी नहीं होता। जो ज़िंदा हैं आप उनकी कदर करें, उनका ख़्याल रखें, उनकी केयर करें। छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा। बुज़ुर्गों के दिल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। उनको अच्छा सा खाना खिलाना, उनके घर का ख़्याल रखना, उनके कपड़ों का ख़्याल रखना, उनके रूम का ख़्याल रखना, यकीन करें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। खैर मैंने तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरसकून महसूस किया, बहुत ज़्यादा पुरसकून। इसे सबसे ज़्यादा खुश माँ बाप से ज़्यादा मीठा रिश्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं कहती हूँ आप दुनिया के किसी कोने पे भी चले जाएं ना, कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन जब अपने बाप से मिलते हैं, जब आप अपनी माँ से मिलते हैं, आपको जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में भी नहीं मिलता। सो खैर बच्चों को यहाँ पे लाने का मकसद ये होता है कि बच्चों को भी पता चले कि हम अपने दादा दादी नाना नानी इनकी कब्रों पे आते हैं, तो कल को जब हम फोत होंगे तो वो हमारी कब्रों पे भी आएंगे। हम सब ने यहाँ पे आना है। अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ लाजमी डालें। बच्चों को यहाँ पे लाने का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों को भी पता चले। किसके लिए दुआ कर रहे हो मिकाल? उसके लिए ये कौन है? ये पापा बोलना अल्लाह ताला ये तो शहीद है। यहाँ पे मिकाल जो है मेरी सिस्टर के बेटे से उठ ही नहीं रहा था, मतलब उसके साथ बातें कर रहा था, उसके लिए दुआ कर रहा था। बस बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन हम सब ने यहाँ पे आना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हम सब ने मौत का जायका चखना है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया सरसरी है। यकीन करें इस दुनिया में कोई सुकून नहीं है, कोई सुकून भी नहीं है। बस अपने अल्लाह से दिल लगाएं, अपनी तरफ से अच्छा करें, थोड़ा करें, अच्छा करें, बेहतर करें, सबके लिए दुआ करें। यहाँ पे इतने नामी नाम मौजूद थे जो कोयटा में बम ब्लास्ट में मारे गए थे, ये उनकी कब्रें थी। खैर यहाँ पे अभी हम आ गए थे घर में थी खैरात। जैसा कि मिकाल कह रहा था कि हूर बोल रही थी कि जब बरसी होती है तब तो बिरयानी बनती है, तो आज बिरयानी थी और साथ में मीठे चावल थे। घर में ही हमने न्याज की थी। आराम से करना भाई, बिस्मिल्लाह। अच्छा नेक्स्ट डे जब मेरी अम्मी की बरसी थी तो उसी के नेक्स्ट डे जो था मिकाल को मैंने भिजवाया था बाहर, क्योंकि मिकाल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। लेकिन आते हुए उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, बड़ा ही कोई बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे तो बहुत बुरा लगा, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि मामूली से स्क्रैचेस हैं, सही हो जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैं ख़ुद गई अगले नेक्स्ट डे। उस दिन तो हो गया था जो होना था, पट्टी भी करवा के ले आए थे, लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैं गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने इसको चेकअप करवाया, तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि पट्टी नहीं करते, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में भी एक डॉक्टर से पूछा था। उन्होंने कहा कि आप जितना इसे हवा में रखेंगी उतना आपका पेशेंट ठीक रहेगा, जितना आप इसे बंद रखेंगी उतना ही ये जो है पीप पकड़ लेगा। आपका जो जिस्म है ना, ज़ख़म है, ज़ख़म इतना बड़ा नहीं था। अगर ये पट्टी रहती तो यकीन करें ये ख़राब हो जाता। फिर मैं उसी के नेक्स्ट डे गई और सारा प्रॉपर तरीके से
खुलवाया, पायोडीन लगवाई और सारा कुछ क्लियर किया, लेकिन डर मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपको बताता हूँ आपके साथ इस बड़ा जख्म है, छोड़ो मुझे। इसको भी बंद करोगे क्या? खराब भी पकड़ लेगा, कीड़े आ जाएंगे। ये इसको लगाना भाई, लगा देना, भी लगा दो। अच्छा, कोयटा में एक तो ये सीन है कि जब आपका ज़ख़म होता है वो खुश्की से एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि कोयटा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। खैर यहाँ पे जी सारे काम वगैरह कंप्लीट कर लिए, लेकिन मिकाल का ना टेम्परेचर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मिकाल को कोयटा का वेदर बिल्कुल सूट नहीं करता, वो जब भी कोयटा जाता है इतना कोई वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मेडिकल पे, यहाँ पे मैंने दवाई ली। तो मेरे साथ कोई मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मैंने इसी मेडिकल वाले को कहा, मैंने कहा भाई इसकी तुम ही मुझे दवाई बना के दे दो। हालांकि घर में कोई भी बना के दे सकता था, लेकिन बस मैंने कहा नहीं, ये जो है तुम ही मुझे बना के दे दो, मैं घर जाके इसे पिला दूँगी। तो इससे मैंने एंटीबायोटिक दवाई थी ये बनवाई और अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करेंगे। एक चीज़ आप सबको बता दूं कि ये छोटी मोटी जो चोट्स होती हैं ना, ये अच्छी भी होती हैं काफ़ी हद तक। बच्चों को रियलाइज़ होता है कि चोट भी कुछ होता है, दर्द भी कुछ होता है, इसीलिए मैंने कहा चलें कोई बात नहीं भाई, होता रहता है ये ज़िंदगी में। खैर वो करने के बाद मैं आ गई थी बाहर खाना खाने के लिए। अच्छा, जान ब्रोस्ट का रेट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे अगर आप डेली भी खाना खाएं ना, तो यकीन करें आपके घर के खाने से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। खैर कोयटा में ना ऐसे भी खाने बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। और सबसे मेन बात कि शहर में है, हमारे घर से 5 मिनट का इसका रास्ता है और 10 मिनट का रास्ता गाड़ी में है, पैदल 5 मिनट का है। क्योंकि कोयटा में इतनी ज़्यादा कोई ट्रैफिक होती है कि ना पूछें, इसलिए आपको अगर पैदल आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर या खाने के बाद मैंने मंगवा लिया था फ़ालूदा और अब मैं चली गई थी पेस्ट्रीज़ लेने की। अच्छा, उसी के नेक्स्ट डे ना फिर मिकाल की हमने नज़र उतारी और सदका बहुत अच्छा होता है। मैं आपको कहती हूँ सदका 100 बलाओं को टालता है। सदका लाजमी दिया करें, अपने सर का सदका, हस्बैंड के, बच्चों का, घर का, अपने बाबा का लाजमी सदका उतारा करें। मैंने फिर मिकाल का सदका उतरवाया और उसके बाद जी सारे बच्चों को न्याज दी। यकीन करें मिकाल की बीमारी ऐसे कोई भागी कि हमें पता ही नहीं चला। सदके में था बकरे का सर, इसको राइट एंड लेफ़्ट घुमाना था और वापसी मुड़ना नहीं था, इसको रोड पे फेंकना था। उसके अलावा ब्लैक चने और रेवड़ी थी। अब जैसा कुल्फी पूरे कोयटा में नहीं है। अच्छा, मलाई नहीं लगाना, बहुत दूर से आती लगाना। मलाई में लगावा डिटेलर सरार आजम सा कुल्फी लपारा, इस्लामाबाद सरार आगले हमदा कुल्फी और फालूदे लपारा। मेहरबानी। होते ही आपको लोन मिलेगा, ये झूला मिलेगा जो बहुत ही घिसा पिटा है। ये रहा इसका फ्लोर, लेकिन खैर इधर के लोगों के लिए फिर भी सही है जो आना चाहे, बट इस्लामाबाद तो फिर इस्लामाबाद है। अच्छा, वो भी झूला है। वो मिकी कल जॉयलैंड पसंद है या ये ज़्यादा? जॉयलैंड में इतनी मिट्टी है। यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो आप रफ़ एंड टफ़ कपड़ों में आना, कभी अच्छे कपड़ों में नहीं आना, जॉगर्स पहन कर आना, तो तभी आप चल सकते हैं। खैर यहाँ से हम सबसे पहले जूस लेंगे और फिर आगे चलेंगे। कि स्टॉल्स हैं सारे डस्टी डस्टी हुए हैं। खैर मिकाल ये गंदे हैं, बीमार हो गए, अभी तुम सही हुए हो। वो वाला ले लो जो पैक है। नहीं नहीं ये नहीं, ये बीमार हो जाओगे। आइसक्रीम खानी है? नहीं, जूस आओ फिर आगे से ले लेना। इतना कोई गंध है ना कि दिल ही नहीं करता। आपके बच्चे अगर बीमार ना हो तो लाइट ही नहीं लग रही है इसमें। सही वाला लो मिकी। कितने की? कोयटा में ना करप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इंतहा से ज़्यादा है।
यहाँ पे हर एक बंदा जो इंटर हुआ था, इसने 100 रुपीज़ के 150 का उसने टिकट लिया था, उसके बावजूद अंदर उसे कोई चीज़ साफ़ सुथरी नहीं मिली, कोई बैठने की जगह अच्छी नहीं मिली, बहुत ज़्यादा डस्टी, बहुत ज़्यादा गंदा, खाने की हर एक चीज़ गंदी। लेकिन करप्शन होती है, एक लिमिट तक होती है, लेकिन खैर अब क्या। ये नकली है, ये नकली है, इस तरह तो नहीं करो ना, एक्सपायर तो नहीं है, तो स्माइल है यार, स्लाइस बोला था, स्लाइस नहीं है। बस क्या कह सकते हैं, जो लोग लोगों को लूटते हैं तो वो उनका आगे भी ये पैसे हज़म नहीं होते। खैर यहाँ पे फिर हम आ गए थे जोकर्स का डांस देखने के लिए। इन्होंने इतना कोई ज़बरदस्त डांस किया था, मैंने कहा चलें कोई एक चीज़ तो परफेक्ट हुई। खैर ये वीडियो मैं शॉर्ट्स में आपके लिए लाजमी डालूंगी। मुझे इनका डांस इतना अच्छा लगा, लेकिन इतनी सख्त गर्मी में इतने मोटे कपड़े पहन के भी कोई मतलब इतनी मेहनत कर सकता है। मेहनत में जो बरकत है ना, मैं कहती हूँ दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। आप अगर पैसा आसानी से कमाते हैं तो यकीन करें वो आसानी से आपसे जाता है। अगर आप हक हलाल का 1000 रुपया भी कमाते हैं तो यकीन करें वो 5000 का काम आपके पास करता है। खैर यहाँ पे अब हम झूले वगैरह देखेंगे। बच्चों को मिकाल को ना मैं डेली कहीं ना कहीं लेके जाती थी, कहीं ना कहीं घुमाती थी, और ज़्यादातर खाना मेरा बाहर ही होता था, मतलब घर में भी होता था लेकिन ज़्यादातर बाहर होता था, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, बहुत ज़्यादा फ़र्क था, इसलिए मैं खाना ज़्यादातर बाहर ही खाती थी। खैर यहाँ पे जी अच्छा सा हमने डांस एंजॉय किया। उसके बाद अच्छा उसके बाद हम आ गए थे रेस्टोरेंट। यहाँ के बड़े नामी ग्रामी ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराने हैं लेकिन बहुत मज़े के हैं। अगर आपका कोयटा आना हो तो यहाँ पे लाजमी आना। सबसे बड़ी बात, इनका खाना साफ़ सुथरा है, बैठने की जगह बहुत सिंपल एंड बहुत नीट एंड क्लीन थी, बर्तन साफ़ सुथरे थे। यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर कर लिया था। यहाँ का रिवायती खाना था काबली चावल और उसके साथ टिक्का, जिसे हम खुराक कहते हैं, एक खुराक दो खुराक कुछ इसी तरीके से हम कहते हैं। लेकिन मेरे मामू के बेटे के मेरे साथ अच्छे खासे मज़े लगे हुए थे। मलाई बोटी मंगा ली थी, साथ खुराक मंगा ली थी, काबली चावल मंगा लिए थे, और इनको खा के ना जब से हम इस्लामाबाद से आए थे, मिकाल की फ़र्स्ट डिनर था जो मिकाल ने बहुत ज़्यादा शौक़ से किया था। चाइनीज़ खा खा के, बर्गर तिक्के चीज़ें खा खा के मिकाल बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। तिक्के नहीं, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट खाना चाह रहा था, तो इसलिए आज मिकाल को जब हम यहाँ पे लाए इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा मुझे अभी भी याद आता है, हम जब भी अपनी अम्मी के साथ बाज़ार आते थे ना, तो हम यहाँ पे लाजमी आते थे। ये मेन बाज़ार में है जहाँ पे हम शॉपिंग करते थे। वहाँ पे कोई ब्रांड्स नहीं हैं, यहाँ पे लोकल शॉप्स हैं, लोकल कपड़े हैं, वो हम लेते थे, तो उन्हीं से हम डिज़ाइनिंग करवाते थे। तो उसी के पास बिल्कुल ये होटल है, लेकिन ये होटल भी तो क्या होटल है, इतना मज़े का टेस्ट, मैं कहती हूँ वर्ल्ड बेस्ट होटल ये है। खैर यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद काफ़ी देर हम बैठे रहे, गपशप की और काफ़ी इंजॉय किया। मेरा बहुत ज़्यादा दिल होता है। मेहरबानी। अच्छा कोयटा में ना आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, आपको जितना अच्छा सेटअप और जितना तरीका आपको जेंट्स का मिलेगा उतना आपको फैमिली वाले में नहीं मिलेगा। फैमिली वाला इनका सेटअप बहुत छोटा सा और बहुत नॉर्मल सा होता है, लेकिन जो इनका जेंट्स का सेटअप होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे अब्बू और सिस्टर के लिए भी टिक्के आ चुके थे, वो भी खा रहे थे, और फिर उसके बाद जी नेक्स्ट डे आ गया। अच्छा मैं आपको ना सारा मिलता जुलता व्लॉग दिखा रही हूँ कि कितने दिन में कोयटा में थी, तो क्या सीन था और किस तरह था, सारा मैंने एक ही व्लॉग में कैप्चर किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम था और काफ़ी बीच में दावतें थी या जो भी था वो मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मुझे ख़ुद अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करूं। ये चैनल मेरा है तो इसमें मैं अपनी चीज़ें ही आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी क्रॉकरी अक्सर लोग कहते हैं कोयटा की बहुत ज़्यादा सस्ती है,
हाँ वाकई में सस्ती है लेकिन क्वालिटी में बहुत ज़्यादा। अजीब काम शैतानी मेरी जगह पे ले कर आते हो। मैंने क्या किया? अभी किधर लेकर आए? उसके पास इतनी गाड़ियाँ पड़ी हैं। आओ निकाल उस तरफ। ये तुम्हें बाबा लेके देगा ना। अच्छा यहाँ पे फिर जो थर्मास थे बहुत ज़्यादा प्यारे और प्राइस बहुत ज़्यादा कम थी थर्मास की, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैं दिल में पक्का इरादा करके गई थी कि मैं कोयटा से एक सिंगल चीज़ भी नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि जब भी मैं जो भी कोयटा से ख़रीदती हूँ यकीन करें वापसी आके वो चीज़ ज़ाया हो जाती है, यहाँ पे यूज़ ही नहीं होती। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है, लेकिन यहाँ पे आके यूज़ उसका बिल्कुल भी नहीं होता। खैर यहाँ पे अब मैं ये गाड़ी ओपन करवा रही हूँ। इस गाड़ी की प्राइस कोई 6000 थी, लेकिन फिर मैंने मिकाल को दूसरे मॉल से लेके दी जो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, जिसकी प्राइस 10000 थी, लेकिन वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये ऑलरेडी इसके पास इस्लामाबाद में मौजूद भी थी। सब है वो खुद खोलेगा मीठी। ये वही है जो तुम्हें बाबा ने भी लेके दी थी इस्लामाबाद में। खैर यहाँ पे रोने धोने के बाद, इसकी क्वालिटी देखने के बाद मिकाल भी थोड़ा पीछे हो गया। कहते हैं मम्मा मैं नहीं लूँगा, लेकिन इसने मेरा जीना हराम किया हुआ था कि गाड़ी तो मैंने लेनी ही लेनी है, सुबह भी गाड़ी रात को भी गाड़ी। खैर फाइनली मैंने इसको फिर दूसरे मॉल से गाड़ी लेके दी और उसके बाद मैं आ गई थी जूस वाले सेक्शन में। अच्छा यहाँ पे ना इम्तियाज़ मॉल मुझे अच्छा लगा, अच्छा नहीं काफ़ी हद तक बेहतर था। यहाँ पे हर एक चीज़ फ्रेश थी, साफ़ सुथरी थी, और दूसरा एक ही छत के नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी। नज़र आएगा मोइन खान जो बहुत ही तमीज़ वाला बंदा है। मोइन कैसा लगा चीज़ें खा के? हाँ मज़ा आया? अच्छा हमने चीज़ें ले ली, सिर्फ हमने लेनी थी वैक्स और अब्बू के लिए परफ्यूम लेना था। और गए मम्मा का मामू का भी तो गुस्सा हो गया। और मेरे मामू का बेटा मोइन है जो मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा करवाता है, इसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है। मोइन अभी क्या खाना खाओगे? खाने में क्या खाओगे? अच्छा लगता है हमारे साथ घूमना? बस जब मैं आती हूँ मैं इसको बहुत ज़्यादा घुमाती हूँ निकाल को, और इसको ये बहुत ज़्यादा घूमते हैं। खैर अभी हम चलते हैं कहीं पे खाना खाएंगे अच्छा सा और फिर घर जाऊँगी। अब्बू को परफ्यूम दूँगी, इसको भी मैंने परफ्यूम लेके देना था लेकिन इसने नहीं लिया। परफ्यूम लोगे? बस कल हम जाएंगे जॉन मॉल, वहाँ से हम इसके भी परफ्यूम लेंगे। सो अभी हम चलते हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आए और हम रवाना होते हैं। अच्छा मॉल था, बस सही था। कोयटा का जितना व्लॉग बन सकता है मैं शूट कर रही हूँ। होप सो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी करूँगी जब मैं इस्लामाबाद चली जाऊँगी। खैर अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगे होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करा। इंशाल्लाह अब आपके पास व्लॉग कंटिन्यू आएंगे। अल्लाह हाफिज़।